तो चलिए दोस्तों, आप ही बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसमें चारों में से एक जवाब जो है वो सही है और आपको बताना है कि सही जवाब कौन सा है। रीजनिंग का सवाल है और सवाल ये है दोस्तों कि इसमें से विषम कौन सा है, इनमें विषम कौन सा है। विषम मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे दिया गाय, भैंस, बकरी और एक लिख दिया आदमी, तो आदमी विषम हो गया। इसलिए विषम हुआ कि इनमें से ये प्रजाति का नहीं है जो बिल्कुल हट के है, ठीक है ना। तो जो बिल्कुल हट के होता है वो विषम हो जाता है। तो इसमें से कौन आपको लग रहा है कि जो बिल्कुल हट के है। तो यहाँ पे आप कहिएगा कि सारा का सारा यूज़ तो आपको ज्यामिति में होता है, तो किसको कहा जाए कि हट के है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा हट के है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो हट के है। अब कैसे हट के है, इसलिए है कि ये जितने भी देख रहे हैं आप, ऑप्शन ए, सी, डी, सारे के सारे आपको रेखाओं से बने हुए हैं। लंबवत रेखाएं इस तरह से, ये खड़ी रेखाएं जो होती हैं ना, ऐसे ही सारे के सारे बने हैं। लेकिन ये जो है ये गोल सर्कल से बना हुआ है, इसमें रेखाओं का कोई योगदान नहीं है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये विषम है, ठीक है, बिल्कुल अलग है। अब चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे सवाल है कि छूटी हुई संख्या बताइए। त्रिभुज है दोस्तों, ठीक है, उल्टा तरफ से त्रिभुज बनाया गया है, ऐसे ऐसे करके उल्टा त्रिभुज। और इसमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है। तो इन दोनों को अगर आप डीपली अगर एनालाइज कर लीजिएगा, इनको अच्छा से ऑब्जर्व कर लीजिएगा, तो आप पकड़ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसी सीक्वेंस में ये बना हुआ है। जैसे जो लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है ना, उसी लॉजिक पे ये बनेगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया गया है। तो 41 बीच में है, यहाँ पे बीच में 60 है, यानी कि दोनों बड़ी बड़ी संख्या है। आप ध्यान दीजिएगा, जो केंद्र में संख्या है ना वो बड़ा है और जो किनारा किनारा है वो छोटा संख्या है। मतलब कि इन्हीं संख्याओं के साथ कुछ लोचा किया गया है, इनमें कुछ लोचा किया गया है, कुछ जोड़ घटाव गुणा भागा, तभी ये बड़ा संख्या आया है, ठीक है। तो अगर हम चारों को जोड़ देते हैं, जैसे 4 7 11 कर दिए, 11 5 16 और 16 3 19 कर दिए, लेकिन 19 तो छोटा पड़ जाएगा, 19 नहीं 41 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 3 को जोड़ के देखते हैं। जैसे 4 7 11 हो गया, 11 5 16 और 16 3 48, वो भी नहीं आ रहा है। तो हम कुछ अलग फिर से ट्राई करेंगे। हम दो आमने सामने की चीज़ों को गुणा कर रहे हैं, जैसे कि 4 और 5 आमने सामने है और 7 और 3 आमने सामने है, 3 2 आमने सामने है और 6 9 आमने सामने है। तो इनको गुणा चलिए किया जाए। तो 4 और 5 को गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 7 और 3 को करेंगे तो 21 आ जाएगा। 20 और 21 को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 41। 41 बीच वाला आ गया ना। इसी तरह से 3 और 2 को गुणा कर दीजिए, 6 आ गया, और ये 6 में 9 से गुणा कर दीजिए, 54 आ गया। तो 54 6 60, देखिए बीच में 60 है, ध्यान दीजिएगा, बीच में 60 है। तो यहाँ पे हम इसमें गुणा करेंगे, 16 में 8 से करेंगे भाई कितना होगा, 128, 16 8 28 से होता है, प्लस 7 और 2 में गुणा करेंगे 14 आएगा। कितना आ जाएगा दोनों को मिलाने पर, 8 4 12 का 2, और यहाँ पे 2 1 3 1 4 और 1 142। समझ गए ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया, ठीक है। तो अगर ना समझ में आए तो थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हैं। अगला चलिए सवाल देख लेते हैं, ठीक। अगला सवाल यहाँ पे है कि विकल्पों में दी गई आकृति कलम, कैलकुलेटर और नोटबुक के बीच में संबंध दर्शाती है। एक ठो है कलम, एक ठो है कैलकुलेटर और एक ठो है नोटबुक। तीनों में कौन सा डायग्राम सही होगा, आपको बताना है कि कौन डायग्राम सही होगा। कलम, कैलकुलेटर, नोटबुक। देखिए कलम का कोई संबंध कैलकुलेटर से नहीं है, ना कैलकुलेटर का नोटबुक से है। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसीलिए तीनों को हम अलग अलग रखेंगे, ठीक है। अब आप कहिएगा कि तीनों तो पढ़ने लिखने में यूज होता है, तो भैया गाय हो गया, एक भैंस हो गया, एक बकरी हो गया। अब कहिए कि तीनों दूध दे रहा है तो तीनों को मिला दीजिए ऐसे ऐसे करके, ऐसा थोड़े बनता है। अब ये आप कर सकते हैं कि एक गाय है, एक भैंस है, एक बकरी है, तीनों दूध देती है, तो आपको ये बन गया, ये जानवर है तीनों, ऐसे करके आप बना सकते हैं। ये जानवर के अंदर तीनों आएंगे, वो अलग बात है। अगर यहाँ पे यहाँ पे ये भी रहता कि अध्ययन करने की चीज़ें, तो उसमें हम डाल देते। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इन तीनों में करना है, कैलकुलेटर, नोटबुक और कलम में, तो तीनों को अलग रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एक और बनाया जाता, बोला जाता कि अध्यापन की चीज़ें, पढ़ाई लिखाई की चीज़ें, तो उसमें हम डाल देते बाकी। लेकिन अगर तीनों अलग अलग है तो तीनों को डिफरेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है
यदि अंग्रेजी वर्णमाला से 11वें और 17वें अक्षर को हटा दिया जाए तो कौन से अक्षर 19वें और 23वें होंगे? अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की बात की जा रही है, ABCDEFGH इसकी बात की जा रही है। तो टोटल भैया ये होते हैं 26। सबको पता है, बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि आपको A से Z तक 26 होता है। और आपको पता होगा, आपको अगर याद होगा तो आपको 11वें नंबर पे जो पड़ता है वो K पड़ता है और 17वें नंबर पे Q पड़ता है। ये मैंने ऐसे याद किया था। T20 जो T20 मैच होता है ना, तो एक्चुअल में भी जो T होता है ना वे 20 नंबर पे ही होता है। तो S कितने नंबर पे होगा? ये 19 नंबर पे। PQRST R कितने नंबर पे? 18 नंबर पे। तो Q कितने नंबर पे हो गया? आपको 17वें नंबर पे। तो यहाँ पे 17वें नंबर पे Q हो गया। अब कह रहा है कि इन दोनों को हटा दिया गया। चलिए, तो कौन से अक्षर 19वें और 23वें होंगे? तो देखिए, वैसे भी Z पड़ता है 26 नंबर पे, तो 2 ठो हटा दिया गया, तो अब पूरा मिलाकर के टोटल 24 अल्फ़ाबेट है। तो 24 है तो 2 हटा दिया गया, तो Z अब कितने नंबर पे पड़ेगा? अब पड़ेगा Z 24 नंबर पे, क्योंकि 11वें और 17वें नंबर को हटा दिया गया है। समझ रहे हैं ना? तो अभी मेन बात समझिए, Z पड़ेगा 24वें नंबर पे, ठीक है। तो कह रहा है कि 19वें और 23वें पे कौन पड़ेंगे? तो Z जब 24वें नंबर पे पड़ेगा तो 23वें नंबर पे कौन पड़ेगा? Y पड़ेगा। सीधी सी बात है। तो Y 23वें नंबर पे, यानी कि आपका ऑप्शन में जो लास्ट में Y होगा वही होगा। अब देखिए, ऑप्शन में Y किस में है? A में है और D में है। तो यहाँ पे 23वें नंबर पे तो आपका पड़ेगा Y। ये तो तय हो गया कि Y 23वें नंबर पे। अब कह रहा है कि 19वें नंबर पे कौन पड़ेगा? तो हमने आपको बताया था ना कि T20 नंबर पे पड़ता है, लेकिन जब हटा दिया जाएगा दोस्तों, 18वें नंबर पे T पड़ गया। T 18 नंबर पे, क्योंकि हटा दिया गया, एक अक्षर हट गया, मतलब 2 हट गया है। अब 26 की जगह 24 है। तो T जब 18वें नंबर पे पड़ा तो आपको 19वें नंबर पे कौन पड़ेगा? 19वें पे पड़ेगा आपको U। तो U ये है ना ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। समझ गए ना? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अब इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। 8 है, 20 है, 14 है और क्वेश्चन मार्क दिया है। अब इसको बताना है कि क्या होगा। यहाँ पे हमने क्या किया कि 8 में 2 से गुणा कर दिया, ये हो गया 16, 4 जोड़ दिया 20 आ गया। इसी तरह से 4 में 2 से गुणा किया, 14 में 2 से तो 28 हो गया, 28 में 4 जोड़ दिया तो 32 आ गया ना। 32 तो ऑप्शन में है नहीं, तो कुछ अलग ट्राई करेंगे। 2 क्यू कर दिए तो 8 आ गया, यहाँ पे तो होगा नहीं। तो करें क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम करेंगे क्या कि इस 8 में क्या करेंगे कि 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, और प्लस कर देंगे 2 से भागा करके। ये यहाँ पे लॉजिक है। यहाँ पे 8 में 2 से गुणा कर दिए, फिर प्लस कर दिए और 8 में 2 से भागा कर दिए। इसी नंबर में 2 से गुणा करके प्लस करके 2 से भागा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपको 16 प्लस 4 बराबर 20। इसी तरह से इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 28 आ गया, प्लस 2 से भागा करेंगे 14 में, कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो 28 7 35। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे 4 गुणे 2, 4 गुणे 5, तो गुणे 2 गुणे 5 हो गया। तो यहाँ पे 7 गुणे 2 या 7 गुणे 5, ठीक है। तो इसे भी आप कर सकते हैं, 7 5 35, लेकिन आपको ये भी होगा जो हमने बताया है। तो चलिए अभी के पास इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।